वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम एक बम्पर वैकेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एमसीआरई की तरफ से निकल कर आ रही है। फार्मासिस्ट की 300 प्लस वैकेंसी हमें देखने को मिली है एमसीआरई की तरफ से। यह अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, 11/7/2025 का ये नोटिफिकेशन आया है, जिसमें ये जितनी भी एलोपैथी, आयुर्वेदिक और होम्योपैथी की जितनी भी फार्मासिस्ट की वैकेंसी है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया गया है। कितनी वैकेंसियां हैं एंड कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल है एंड उसमें कौन सा एक्सपीरियंस रिक्वायर है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इस चैनल पर आपको आने वाली फार्मा रिगार्डिंग वीडियोस एंड उसके नोटिफिकेशन, जितनी भी वैकेंसी आती है एंड उसके स्टडी मटेरियल रिलेटेड आपको इस चैनल पर बहुत सब वीडियो देखने को मिलेगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि एमसीआरई की तरफ से बम्पर वैकेंसी निकली है, जिसमें कि ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। 11/7/2025 का ये नोटिफिकेशन है, जिसमें कि पूरी जितनी भी फार्मासिस्ट की वैकेंसी है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप इम्पोर्टेंट डेट आप देख पाओगे यहाँ पर जैसा कि आप देख पाओगे क्लोजिंग डेट जो है इसकी एप्लीकेशन फॉर्म की वो 31 जुलाई है। अप टू 5 PM तक आपको अपना फॉर्म सबमिट करना होगा। एंड जो स्टार्टिंग डेट है यहाँ पर आप देख सकते हो, अपलोडिंग द डिटेल एडवर्टाइजमेंट, आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। 11/7/2025 से 31/7/2025 तक आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। जब आपको एडमिट कार्ड वो आपको बता देंगे कब एडमिट कार्ड वो रिलीज करेंगे। एंड जो एग्जामिनेशन की डेट होगी, सीबीटी बेस पर आपका एग्जाम होगा। 25 अगस्त को आपका यहाँ पर एग्जाम रहने वाला है, जो कि टेंटेटिव है। इस डेट पर भी हो सकता है, आगे आने वाले कुछ दिनों में आपको अपडेट कर दिया जाएगा कब इसका फाइनल डेट रहने वाली है। तो चलिए हम बात करते हैं फार्मासिस्ट की जो इसकी पोस्ट रहने वाली है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होगे इसमें कौन कौन से एम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पर देख पाओगे इसमें जोधपुर एम्स, जम्मू, आपको यहाँ पर और भी जो हॉस्पिटल है वो देख पाओगे। ईएसआईसी हॉस्पिटल है, जिपमर यहाँ पर ऐड हुआ है, जिपमर भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है। एंड जैसा कि आपको एप्लीकेशन फीस और जो कि एप्लीकेशन प्रोसेस है वो हम आगे आने वाली वीडियो में भी आपके साथ में डिस्कस करेंगे कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तो हम चलो डिस्कस करते हैं जो कि फार्मासिस्ट की इसमें वैकेंसी है, कितने पोस्टों पर और कितनी एलोपैथी, आयुर्वेदिक और होम्योपैथी की आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, वो हम इस पीडीएफ में हम देख पाएंगे। तो इसमें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी एम्स फार्मासिस्ट एलोपैथी की पोस्ट। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे फार्मासिस्ट की यहाँ पर वैकेंसी की देखो, जैसा कि फार्मासिस्ट ग्रेड सेकंड डिस्पेंसिंग अटेंडेंस, फार्मासिस्ट फार्मा केमिस्ट, फार्मा केमिकल एग्जामिनर, फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट एलोपैथी, फार्मासिस्ट ग्रेड सेकंड की आपको यहाँ पर पोस्ट देखने को मिलेगी, जिसमें कि अलग अलग एम्स में अलग अलग वैकेंसी निकली है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे फार्मासिस्ट ग्रेड सेकंड की एम्स ऋषिकेश में है, जिसमें कि आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए एंड आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए एंड डिजायरेबल आपके पास में एक्सपीरियंस है तो इसमें चलेगा। अगर आपके पास मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपीरियंस है तो जो कि डिजायरेबल है। एंड जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे एम्स पटना में आपको डिस्पेंसिंग की आपको यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिलेगी, जिसकी एज लिमिट भी यहाँ पर 21 से 27 साल है। अलग अलग पोस्ट पर अलग अलग आपको एज रिलेक्शन दिया गया है। इसमें भी एसेंशियल आपकी क्वालिफिकेशन है, डिप्लोमा फार्मेसी होना चाहिए और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए। इसमें कोई भी आपको एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। और अलग अलग वैकेंसी में अलग, इसमें जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि इसमें फार्मासिस्ट की है एंड ये अलग हॉस्पिटल है, उसके अंदर आपको क्लास 12 आपके पास होना चाहिए एंड डिप्लोमा फार्मेसी आपके पास होनी चाहिए, आप रजिस्टर्ड फार्मेसी होना चाहिए, जो कि आपको इसके अंदर ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे एम्स भोपाल, एम्स बठिंडा, एम्स जम्मू, इसमें अलग अलग एज रिलेक्शन दिया गया है। और आपको कुछ एम्स में आपको यहाँ पर दिया गया है एसेंशियल क्वालिफिकेशन विथ, अगर आपके पास में डिप्लोमा है विथ आपके पास में डिग्री है तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकोगे। प्योर अगर आपके पास में बी फार्म है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि कुछ एम्स में, बहुत सारे एम्स में डिप्लोमा फार्मासिस्ट को ही एलिजिबल किया गया है। बाकी जो कि आपके साथ में अगर जिसने डिप्लोमा किया है, डिप्लोमा के बाद में बैचलर डिग्री की है,
वही इसमें एलिजिबल होंगे। जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, आंध्र प्रदेश में ईएसआईसी के पोस्ट पर आपको डिग्री इन फार्मेसी विथ डिप्लोमा इन फार्मेसी आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास में डिप्लोमा है और डिग्री फार्मासिस्ट है, अगर डिग्री है फार्मेसी की, तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। अगर आपके पास में ओनली बी फार्म की डिग्री है तो ही आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आपके पास में डिप्लोमा होना जरूरी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो एम्स सीआरई की आज ये वैकेंसी आई है, जितनी भी पोस्टों पर वैकेंसी आई है उसमें मोस्ट ऑफ में आपको डिप्लोमा मांगा गया है। अगर आपके पास में डिप्लोमा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकोगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, टोटल आपके अलग अलग एम्स में 29 एम्स और ईएसआईसी और अलग हॉस्पिटल में वैकेंसी यहाँ पर निकली है। और यहाँ पर आयुर्वेदिक और एलोपैथी, आयुर्वेदिक और होम्योपैथी की भी आपको देखने को मिलेगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, होम्योपैथी में फार्मासिस्ट की वैकेंसी है जो कि ईएसआईसी महाराष्ट्र में निकली है। जो आप यहाँ पर, अगर आपके पास में होम्योपैथी का 12th के बाद में आपने होम्योपैथी इन फार्मेसी की है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, और आपके पास में बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। एंड जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, फार्मासिस्ट आयुर्वेदिक, अगर आपने क्लास 12 के बाद में इन फार्मेसी इन आयुर्वेदिक किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ईएसआईसी दिल्ली एनसीआर में आपको यहाँ पर फार्मासिस्ट की वैकेंसी है जो कि आयुर्वेदिक है, जो एमसीआरई में निकली है। यहाँ पर एमसीआरई में एलोपैथी, आयुर्वेदिक और होम्योपैथी की आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, जिसमें कि लेवल 5 का आपको पे दिया जाएगा। एज लिमिट 18 से 25 साल यहाँ पर दी गई है। एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक चाहिए, आपके पास में 2 साल का एक्सपीरियंस यानी 2 साल का आपको ड्यूरेशन वाला कोर्स किया हुआ होना चाहिए आयुर्वेदिक में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर फार्मासिस्ट की कितनी वैकेंसी आई है टोटल। तो आपको यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एम्स ऋषिकेश में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इतनी वैकेंसी यहाँ पर रिलीज हुई है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 12, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, ओबीसी के लिए 7, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 2, टोटल 27 एम्स ग्रेड सेकंड की फार्मासिस्ट ग्रेड सेकंड की एम्स ऋषिकेश में ये आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। एंड जैसा कि हमने ये टोटल किया है तो 300 प्लस वैकेंसी यहाँ पर जो कि फार्मासिस्ट की एमसीआरई से निकल कर आ रही है, जिसमें एलोपैथी, आयुर्वेदिक और होम्योपैथी की पोस्ट साथ में आपको यहाँ देखने को मिलेगी। 300 प्लस आपको यहाँ पर पोस्ट देखने को मिल सकती है। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एम्स ईएसआईसी दिल्ली, ईएसआईसी एनसीआर दिल्ली में टोटल 108 पोस्ट पर ये आपकी वैकेंसी रहने वाली है जो कि एलोपैथी की रहने वाली है। ये बम्पर वैकेंसी निकली है एमसीआरई की तरफ से। याद रहे, अगर आपके पास में डिप्लोमा इन फार्मेसी है तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हो। अगर आपके पास में बी फार्म, प्योर बी फार्म है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। अगर आपके पास में डिप्लोमा इन फार्मेसी प्लस बी फार्मेसी की डिग्री है तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हो। अगर आपके पास में बी फार्म नहीं है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। ये मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ। अगर आपने ये अच्छी तरीके से ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लो और इसे अच्छी तरीके से पढ़ो, फिर बाद में आप अप्लाई करना। अगर अप्लाई करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उसका सॉल्यूशन आपको देंगे। आगे आने वाली वीडियो में हम इसकी एम्स में कैसे आपको अप्लाई करना है, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, उसके बारे में हम जानकारी देंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़ोगे तो आपको नई नई वैकेंसी की अपडेट जल्द ही मिलेगी, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।